हेलो एवरीवन, प्रगति सूत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मेरी पहली वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें हमने जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट डेज डिस्कस करे। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई हो और बहुत हेल्पफुल भी लगी हो। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं जनवरी 2026 के बुक्स एंड ऑथर्स। ओके, बुक्स एंड ऑथर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हमारी बुक आती है चैलेंज ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि। ठीक है, ये राम जन्मभूमि को लेके या राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन को लेके जो हिस्ट्री में चैलेंजेस और उस पर रिस्पॉन्स आया है जुडिशरी का या फिर सिविल लोगों का, उसके बारे में ये बुक। ठीक है, तो ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पचौरी जी ने, जो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, और रिलीज किए सीपी राधाकृष्णन, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब ऑथर किसने की और रिलीज किसने की, ये जरूर याद करके रखना है क्योंकि ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 20 जनवरी 2026 को रिलीज हुई है। ठीक है, और किस बारे में? अबाउट हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी फेजेस ऑफ राम जन्मभूमि अयोध्या के। ठीक है, जो राम जन्मभूमि अयोध्या को लेके जो भी आज तक के मूवमेंट्स हुए, जो भी हिस्टोरिकल चीजें हुई, उसके बारे में ये बुक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस बुक के अंदर है वो है 2019 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है क्या 2019 का? इसका टाइटल रहा था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद टाइटल डिस्प्यूट। ठीक है, एक डिस्प्यूट था जिसके अंदर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर डिस्प्यूट हुआ था, क्योंकि इसमें जहां पर बाबरी मस्जिद कंस्ट्रक्टेड था वहां पर कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले थे जिससे ये पता लग पा रहा था कि ये कहीं ना कहीं राम जी की बर्थ प्लेस के लिए जगह है, यहाँ पर कोई मस्जिद पहले था नहीं। तो इसलिए उस लैंड को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट हुए, इंटर रिलीजन डिस्प्यूट भी हुए, गवर्नमेंट में भी बहुत सारे डिस्प्यूट हुए उसके बारे में। तो उसको लेके ये जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। तो वर्डिक्ट जो था इसका वो 9 नवंबर 2019 को आया था। 5 जजेस की एक बेंच थी। ठीक है, और फॉर्मली इसको टाइटल किया गया एम सिद्दीकी डी द एलआरएस वर्सेस महंत सुरेश दास एंड ओआरएस। ठीक है, ये इसका फॉर्मल नाम था। ये भी हमें याद रखना जरूरी है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि ये फॉर्मल नाम पूरा देंगे और आपसे पूछा जाएगा ये कौन से केस से रिलेटेड है। ठीक है, या फिर केस दे दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2019 के केस का नाम क्या है। ठीक है, ये तो अब इस वर्डिक्ट में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्या क्या था, बट मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि इसमें क्या हुआ था कि 5 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि की कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट को दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। ठीक है, यहाँ पे आप राम मंदिर कंस्ट्रक्ट कीजिए। इसके अलावा क्या हुआ था कि बाबरी मस्जिद के लिए भी उत्तर प्रदेश अयोध्या में ही एक अलग जगह दी गई कि जहाँ पर आप बाबरी मस्जिद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस हिस्ट्री में जो चीजें हुई उनको कुछ चीजों को अनलॉफुल भी डिक्लेयर किया, जैसे कि डिस्ट्रक्शन हुआ था बाबरी मस्जिद का 1992 में। अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे राम जन्मभूमि क्या है? बर्थ प्लेस है लॉर्ड रामा का। तो बाबरी मस्जिद कंस्ट्रक्ट कब हुआ था? 1528 में। तभी से कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डिस्प्यूट चल रहे थे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में इस लैंड को लेकर। फिर क्या हुआ 1949 के अंदर रामलला जी का, मतलब जो चाइल्ड स्टैचू था रामलला जी का, वो मिला। ठीक है, उससे ये और ज्यादा ये जो डिस्प्यूट थे ये गहरे होते गए, अराइज होते गए, जिसकी वजह से क्या हुआ 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का डिमोलिशमेंट हो गया। ठीक है, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने इस डिमोलिशमेंट को भी अनलॉफुल बनाया बताया। उसके अलावा क्या, एक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया, जिससे क्या हो, जो लुक आफ्टर करे राम जन्मभूमि के कंस्ट्रक्शन को। और इसी वजह से 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर की। प्राण प्रतिष्ठा मतलब उसमें आइडल था, उसकी स्थापना हुई। ठीक है, और उसको एज तो राम मंदिर जो है ये नागर स्टाइल के अंदर है। नागर स्टाइल के बारे में हम पढ़ लेंगे कहीं ना कहीं। नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में आता है। आर्किटेक्चरल स्टाइल डिसाइड किसने करी थी? सोमपुरा फैमिली है, आर्किटेक्चरल फैमिली है, इन्होंने करी थी। और मेन कंस्ट्रक्शन कंपनी थी लार्सन एंड टोब्रो। ठीक है, अब इस नए आइडल के स्कल्प्टर कौन थे? स्कल्प्टर यानी मूर्तिकार कौन थे? अरुण योगराज, जो मैसूरू से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट बुक आती है आकाश, द अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस स्टोरी ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियस सुपरसोनिक मल्टी टारगेट सरफेस टू एयर मिसाइल। ये ऑथर करी है जी चंद्रमौली ने और रिलीज हुई हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा। ठीक है, ये किसके बारे में है? ये आकाश मिसाइल सिस्टम जो हमारे देखा गया है, हम यूज कर रहे हैं इंडियन आर्मी में, उसके बारे में। ये कब से यूज कर ऑपरेशन में लिया है? इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में 2015 से। डेवलप किसने किया? डीआरडीओ में। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएंगे डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था। ठीक है,
या क्वेश्चन है। ये सुपरसोनिक मिसाइल है जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस से रिलीज होकर एयर तक जाती है हाई स्पीड से। इसकी स्पीड अराउंड मैच 2.5 तक है, ठीक है। और इसके अगर हम वेरिएंट्स देखें तो कौन कौन से, आकाश MK1, आकाश 1S, आकाश प्राइम और आकाश NG। NG मतलब न्यू जनरेशन, ठीक है। तो ये 4 इसके वेरिएंट्स देखे गए हैं। तो ये फर्स्ट। अगली बुक है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। ये उस हिस्ट्री के बारे में ये बुक है जो ज़्यादा फोकस में नहीं लाई गई, या फिर जो NCERT टेक्स्ट बुक्स वगैरह उसमें इंक्लूड नहीं की गई, जिस पे ज़्यादा फोकस नहीं पड़ा है लोगों का, उसे उसके बारे में ये बुक है। तो ये ऑथर किसने करी है? प्रेम प्रकाश रामचंद्र गुहा जी ने। ये एशिया न्यूज इंटरनेशनल के चेयरमैन है, ठीक है। इसका आप मुझे हेडक्वार्टर बता दीजिए, एशिया न्यूज इंटरनेशनल का, ठीक है। लॉन्च किसने करी? प्रमोद सावंत जी ने, जो गोवा के CM है। और ये फोकस करता है इंडिया की उस हिस्ट्री पे जो टेक्स्ट बुक या और चीजें और बुक्स में फोकस नहीं की गई है, जो पता होनी चाहिए हम इंडियंस को, बट नहीं बताई गई है, ठीक है। ज्यादा फोकस नहीं करा है मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है नालंदा, हाउ इट चेंज द वर्ल्ड। नालंदा क्या है? यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसमें ये बताया गया है, इस बुक के अंदर क्या बताया गया है कि नालंदा ने किस तरीके से वर्ल्ड को चेंज किया, मतलब वे ऑफ थिंकिंग और हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हमें बता के हमारे परसेप्शंस बनाए या कुछ भी, ठीक है। इसके बारे में ये बुक है। ऑथर किसने करी है? अबे के ने। ये एक ऑथर और पोएट है बिहार से, ठीक है। तो अब हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। डेवलप किसने करी थी? कुमारगुप्त वन ने, ठीक है। गुप्ता एम्पायर के ये रूलर रहे हैं 5th सेंचुरी में। और कहाँ करी थी? नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर, राजगीर के पास में, ठीक है। ये जो एरिया है नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये एंशिएंट मगध रीजन का पार्ट रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जाकर पढ़ाई की है, जैसे हुन जैंग, बहुत फेमस नाम है, सुना होगा आपने। और ये जिंग, ये चाइना से, तो बाकी कोरिया, साउथ अफ्रीका, बहुत जगह से यहाँ पे पढ़ने आए हैं, ठीक है। लेकिन 1193 CE में क्या हुआ? बख्तियार खिलजी ने इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ जला दी। तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हिस्ट्री को लेकर जो खत्म हो गए। फिर भी इसे रीस्टैब्लिश किया गया 2010 में, लेकिन ओरिजिनल रूल्स पे नहीं किया गया, ठीक है। ओरिजिनल रूल्स पे इसलिए नहीं किया गया ताकि जो हमारे हिस्टोरिकल चीजें हैं वो मेंटेन रहे, उसको उसमें कुछ चेंजेस ना आए, ठीक है। अच्छा, ये हेल्प किसकी हेल्प से ये रीस्टैब्लिश हुई? आशिया नेशंस की। अब ये आशिया नेशंस क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए, ठीक है। सब जिसको जो पता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ली नॉर्थ इंडिया एंड इट्स कॉइनेज, ठीक है। कि 300 BCE से लेके 300 CE तक जो टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉइन्स हमने नॉर्थ इंडिया में देखे हैं, उसके बारे में ये बुक है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा पढ़ने जैसा बड़ा सा कुछ नहीं है, बस आप इसका नाम याद रखें। और किसने रिलीज ऑथर करी है? देवेंद्र हांडा जी ने। और रिलीज की है योगी आदित्यनाथ, जो CM है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sing, dance and lead. Leadership lessons from the life of Srila Prabhupada. शीला प्रभुपदा की लीडरशिप लेसन है उनकी लाइफ से, ठीक है। अभी शीला प्रभुपदा कौन है? फाउंडर ऑफ इस्कॉन, ठीक है। इस्कॉन क्या है? इस्कॉन एक ऐसी फाउंडेशन है जो स्पिरिचुअल डीप थिंकिंग, स्पिरिचुअल लीडरशिप के ऊपर फोकस करता है कि हम कैसे सर्विस दे सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को डिसिप्लिन में रह सकते हैं और हमारी लाइफ में वैल्यूज बना के चल सकते हैं। इसके बारे में ये फाउंडेशन हमें गाइड करता है। तो ये फाउंडर है शीला प्रभुपदा। तो इनकी ऑथर किसने करी है? हिंडोल सेन गुप्ता जी ने। और लॉन्च करी है VP राधाकृष्णन जी ने, ठीक है। थीम क्या रही है? स्पिरिचुअल लीडरशिप, सर्विस, डिसिप्लिन एंड वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुतबत ए मोदी, लाल किला की फसील से। ये बुक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके बारे में है ये। एक्चुअली उनके बारे में नहीं, 2014 से लेकर 2025 तक जितने भी एड्रेसेस उन्होंने डिलीवर किए हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन एट रेड फोर्ट, उसका ये कंपाइलेशन है। ये बुक रिलीज किसने करी है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। कोई ऑथर नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एड्रेसेस तो डिलीवर हो चुके हैं, तो उनको कंपाइल करके एक बुक बनाई गई है, खुतबत ए मोदी, लाल किला की फसील से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमो विश्वा विश्वानो प्रेम, ये बुक है, ठीक है। ये बुक लिखी किसने? श्रीमद विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज, ठीक है। ये एक जैन स्कॉलर है और ये इनकी 500 बुक है, 500 बुक। और ये बेस्ड है डीप स्पिरिचुअल, फिलोसफिकल एंड यूनिवर्सल डायमेंशन ऑफ लव पे, मतलब कि कोई स्पिरिचुअल थिंकिंग, फिलोसफी, इन सब पे बेस्ड है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि इस बुक को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रेस किया है, इसलिए बुक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। याद रखना इम्पोर्टेंट है, आ सकती है, ठीक है। चलिए
तो आज का सेशन यही खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया, और जितना मैं कवर कर सकती थी बुक से रिलेटेड जनवरी का मैंने कवर किया है। बाकी अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट बुक या इन बुक से रिलेटेड कोई स्टार्टिंग ध्यान में आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कब कब क्या क्या वीडियो आ रही है और रेगुलर वीडियोस आएंगी। ठीक है, शेयर भी कीजिए जिससे आपके और हमारे जैसे एस्पिरेंट्स को हेल्प मिल सके, और वो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के जीके का कोर्स कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।